नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि इन्वायरमेंट में आज की हमारी टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता एक ऐसी टॉपिक है जिससे कि सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम की दृष्टि से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैव विविधता यानी डायवर्सिटी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहा जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, स्टार लगाएंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है। वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों को जैव विविधता का भंडार कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया था। तो इसे जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में हॉटस्पॉट नामक शब्द का प्रयोग। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया, यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया सन 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। तो सीबक थॉर्न नामक प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है। तो बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है एम स्ट्रिप्स नामक शब्द। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया, 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था भारत ने। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में सिंहपुच्छ वानर यानी मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को। वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट इसी के साथ देखते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गया। तो डोडो पक्षी, याद रखेंगे। यह उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मरीन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। ये चारों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है। तो यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, IUCN से संबंधित है। रेड डाटा बुक यानी IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, नाम याद रखेंगे। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है। तो रेड पांडा का नाम है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह हंगुल मृग के संरक्षण के लिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है।
किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है धान का पौधा। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है साउथ बटन। अगला पॉइंट हमारा, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आंसर होगा 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई? नारियल को किया गया है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बाणगंगा एवं गंभीरी नामक 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? TRE 1 में यह प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटेनिकल गार्डन इसमें शामिल नहीं होता है। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आपके लिए। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत, जिसे एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? कुल 18 हैं। यहाँ पर दिए गए हैं भारत के वन, राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व एक साथ आप याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में है दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली और किश्तवाड़, ये तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। लद्दाख में हेमिस हाई नेशनल पार्क है। हरियाणा में है कालेसर सुल्तान। कालेसर और सुल्तान दोनों अलग अलग नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी और सिम्बाल बारा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला उत्तराखंड में गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में स्थित है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, मैरीन यानी कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक और वसंदा नामक। महाराष्ट्र में याद रखेंगे संजय गांधी, जो कि बोरीवली में स्थित है, पेच, तदोबा, गुगामल और नौगांव चांदौली याद रखेंगे। गोवा में है महावीर, जो कि इस बार TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। कर्नाटक में है राजीव गांधी, नागरहोल, मुंद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर नेशनल पार्क। केरल में स्थित है अनाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेटन, सोला, पराविकुलम, सोला, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में स्थित है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नेशनल पार्क देखेंगे तेलंगाना में सुब्रहानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मुग्रावनी। तमिलनाडु में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, मधुमलाई, पालनिक पहाड़ियाँ, गिंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, ये सभी स्थित हैं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क देखते हैं राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है। उड़ीसा में है सिमलीपाल और भीतरकनिका। पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जालदापारा। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन। मिजोरम में स्थित है मुरलेन
पवंग पुई जो कि नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में स्थित है केबू लामजाओ सिरोही। नागालैंड में है इंटाकी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और माओलिंग है। असम में है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। ये असम के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद रखना है। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। मेघालय में है बलफाक्रम, नॉकरेक। झारखंड में बेतवा नेशनल पार्क है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ फॉसिल, कान्हा माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी जो कि पेंच के नाम से भी जाना जाता है, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय सतपुड़ा वन विहार, डायनासोर और कूनो नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में स्थित है कैंपवेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन सन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।